गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब होता क्या है, इसकी डेफिनेशन। अ फ्रेजल वर्ब इज अ वर्ब प्लस अ प्रेपोजिशन और एडवर्ब विच क्रिएट्स अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल वर्ब। तो फ्रेजल वर्ब में वर्ब के साथ में एक एडवर्ब या प्रेपोजिशन लगा होता है जिससे उस वर्ब का मीनिंग टोटली डिफरेंट हो जाता है और कभी कभी ऑलमोस्ट चेंज होता है, नॉट फुली चेंजिंग, लेकिन तो बहुत कुछ चेंज रहता है। जैसे एग्जाम्पल, आई रैन इनटू माई टीचर एट द मूवीज लास्ट नाइट। नाउ रैन इज अ वर्ब, उसके आगे हमने प्रेपोजिशन लगा दिया इनटू, तो रैन इनटू एक नया वर्ड बन गया, वो फ्रेजल वर्ब बन गया, मतलब वर्ब का फ्रेज बन गया और उसका मीनिंग टोटली डिफरेंट हो गया। देखो, रैन इनटू का मतलब होता है मीट। ही रैन अवे व्हेन ही वॉज 15, तो रैन का मतलब होता है दौड़ना, लेकिन उसके आगे हमने एक एडवर्ब लगा दिया अवे। सो रैन अवे का मतलब हो गया लीव होम। Now phrasal verbs are, some phrasal verbs are intransitive. Intransitive का मतलब क्या होगा? An intransitive verb cannot be followed by an object. मतलब इसके बाद जो phrasal verb रहेगा आपका सेंटेंस का, उसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट ना, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती। तो लेकिन phrasal verbs कभी कभी intransitive होते हैं, तो intransitive वाले phrasal verbs में आपका ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। जैसे एग्जाम्पल, ही सडनली शोड अप, तो शो करना मतलब दिखाना है ना, शोड अप का मतलब होता है आना। तो इसमें आप देख रहे हैं शोड अप के बाद में कोई भी सेंटेंस का दूसरा पार्ट नहीं है, एंड ही इज़ योर ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पे कोई भी ही इज़ योर सब्जेक्ट, तो यहाँ पे शोड अप के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, या नथिंग इज बीइंग फॉलोड बाय शोड अप। फ्रेजल वर्ब के बाद कुछ नहीं लिखा है। थर्ड पॉइंट है, सम फ्रेजल वर्ब्स आर ट्रांजिटिव। कुछ फ्रेजल वर्ब्स ट्रांजिटिव भी होते हैं। ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब का मतलब, अ ट्रांजिटिव वर्ब कैन बी फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। आई मेड अप द स्टोरी। सो मेड अप एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। मेड एक वर्ब है, उसके आगे हमने अप लगा दिया प्रेपोजिशन, तो वो मेड अप जो है वो एक फ्रेजल वर्ब बन गया। और यहाँ पे मेड अप के बाद क्या लिखा है, द स्टोरी, तो द स्टोरी जो है वो ऑब्जेक्ट है फ्रेजल वर्ब मेड अप का। सम फ्रेजल वर्ब्स आर सेपरेबल। कुछ फ्रेजल वर्ब्स जो है सेपरेबल होते हैं। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द वर्ब एंड द प्रेपोजिशन। तो अभी हमने देखा था ये तीनों एग्जाम्पल्स में कि जैसे आपका वर्ब के साथ एक प्रेपोजिशन या एडवर्ब को चिपका दिया गया है ना। कुछ फ्रेजल वर्ब्स जो होते हैं, सम ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स में क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है वो वर्ब के बाद लगा दिया जाता है, तो वो सेपरेट किया जा सकता है। फ्रेजल जो फ्रेज है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द वर्ब एंड द प्रेपोजिशन। इन दिस फ्रेजल वर्ब डिक्शनरी, सेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स आर मार्क्ड बाय प्लेसिंग एन एस्टेरिस्क बिटवीन द वर्ब एंड द प्रेपोजिशन। तो ये जो सेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स होते हैं उनमें आपका वर्ब और वर्ब के साथ दो प्रेपोजिशन या एडवर्ब जो भी लगाया गया है उसके बीच में एस्टेरिस्क लगाया जाता है बताने के लिए कि ये सेपरेबल है। आई टॉक्ड माई मदर इनटू लेटिंग मी बोरो द कार, ठीक है। तो टॉक्ड माई मदर, तो यहाँ पे टॉक्ड जो है आपका वर्ब है, ठीक है, और माई मदर जो है ऑब्जेक्ट टॉक्ड के बाद प्लेस कर दिया गया है, उसके बाद इनटू लगा हुआ है, जो प्रेपोजिशन है ऑब्जेक्ट के बाद लगा हुआ है। शी लुक्ड द फोन नंबर अप। लुक जो है वर्ब है, एक क्रिया है, और द फोन नंबर जो है वो आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो वो ऑब्जेक्ट को अप के पहले लगा दिया गया है। शी लुक्ड अप, एक्चुअली सेंटेंस ऐसा होना चाहिए था, तो यहाँ पे फ़ोन नंबर जो है वो लुक्ड अप के बीच में लगा दिया गया है।
Now next point is some transitive phrasal verbs. The object is placed after the preposition. In this phrasal verb dictionary, inseparable phrasal verbs are marked by placing a plus after the preposition. तो अगर आप फ्रेजल वर्ब की डिक्शनरी देखेंगे तो उसमें ये जो ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स होते हैं जो इनसेपरेबल होते हैं उसमें प्लस लगाया जाता है वर्ब के बाद. ठीक है. आई रैन इनटू एन ओल्ड फ्रेंड येस्टरडे. तो रैन इनटू आपका फ्रेजल वर्ब है, एन ओल्ड फ्रेंड जो है आपका ऑब्जेक्ट है. तो आपका जो नॉर्मल जो फ्रेजल वर्ब सेंटेंस होता है ये वैसे ही होते हैं और ये इनसेपरेबल होते हैं. मतलब रैन इनटू को आपको एक साथ ही लिखना पड़ेगा, अदरवाइज उसका मीनिंग जो हम चाह रहे हैं वो कंप्लीट नहीं होगा. दे आर लुकिंग इनटू द प्रॉब्लम. तो जो नॉर्मल फ्रेजल वर्ब्स है लुकिंग इनटू, वैसे ही आपका इसमें आप द प्रॉब्लम जो है आप इनटू के पहले नहीं लगा सकते. ठीक है. तो दे आर लुकिंग इनटू द प्रॉब्लम, तो इनटू और लुकिंग एक साथ जोड़ा गया है. 6 पॉइंट है सम ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स कैन टेक अप ऑब्जेक्ट इन बोथ प्लेसेस. In this phrasal verb dictionary, such phrasal verbs are marked by both asterisk and plus. तो जो transitive phrasal verbs होते हैं can take an object in both places. जैसे I looked the number up in the phone book. और इसको दूसरी तरह से ये भी लिख सकते हैं I looked up the number in the phone book. तो यहाँ पे जो है आपको द लगा दिया गया है इसके बीच में वर्ब और अप के बीच में द नंबर, और इसको सेपरेटली भी लिखा जा सकता है. आई लुक्ड अप और द नंबर जो आपका ऑब्जेक्ट है वो बाद में लगाया गया है. तो दोनों तरीके से ये सही होते हैं. 7 पॉइंट जो है लास्ट पॉइंट है ऑल्दो मैनी फ्रेजल वर्ब्स कैन टेक एन ऑब्जेक्ट इन बोथ प्लेसेस यू मस्ट पुट द ऑब्जेक्ट बिटवीन द वर्ब एंड द प्रेपोजिशन. तो फ्रेजल वर्ब में आपको ध्यान रखना है कि वर्ब और प्रेपोजिशन के बीच में ही आपका जो इफ द ऑब्जेक्ट इज अ प्रोनाउन. ठीक है. तो आपको जैसे आई लुक्ड इट अप इन द फोन बुक, तो यहाँ पे इट जो है वो आपको लुक अप के बीच में लगा दिया गया है. तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कौन से सेंटेंसेस में आप फ्रेजल वर्ब के बीच में अपना ऑब्जेक्ट प्लेस कर सकते हैं और कौन से सेंटेंसेस में आप अपना फ्रेजल वर्ब के बीच में ऑब्जेक्ट नहीं डाल सकते हैं. तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है. दीज आर द 7 पॉइंट्स रिगार्डिंग द फ्रेजल वर्ब. और कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रही हूँ. जैसे आस्क समबडी आउट. तो आस्क जो होता है पूछना, आउट मतलब बाहर, लेकिन अगर हम इसको एक फ्रेजल वर्ब बना दें आस्क समबडी आउट जोड़ के इनको, तो इसका मतलब बिल्कुल चेंज रहेगा. इनवाइट ऑन अ डेट. ब्राइन आस्क जूडी आउट टू डिनर एंड अ मूवी. आस्क अराउंड मैनी पीपल द सेम क्वेश्चन. ठीक है. आस्क का मतलब पूछना होता है, अराउंड का मतलब होता है चारों तरफ. तो आस्क अराउंड बहुत सारे लोगों से पूछना. एड अप टू जो है आपका प्रेपोजिशन है और एड आपका वर्ब है. तो इनको हमने जोड़ के एक फ्रेजल वर्ब बना दिया. इसका मतलब क्या हो गया? समथिंग इक्वल. योर परचेसेस एड अप टू $205.32. बैक समथिंग अप. बैकअप करना मतलब पीछे हटना. सो यू विल हैव टू बैकअप योर कार सो दैट आई कैन गेट आउट. तो ये जो है कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं. डू समथिंग अप, फास्टन या क्लोज करना. ठीक है. तो डू योर कोट अप. तो अगर आप डू और अप का मीनिंग अलग अलग देखेंगे तो उसका मीनिंग अलग आएगा.
लेकिन जब हमने इनको जोड़ दिया तो इसका मीनिंग कुछ डिफरेंट बन गया। डू अप मतलब पहनना। ओके। ईट आउट, ईट आउट का मतलब होता है किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना। गेट अवे विथ समथिंग मतलब कुछ चीज़, कुछ गलती करना और बिना पनिशमेंट के या बिना नोटिस किए हुए बच जाना। जेसन ऑलवेज गेट्स अवे विथ चीटिंग इन हिज मैथ्स टेस्ट। गिव समथिंग अवे मतलब रुइन अ सीक्रेट, किसी सीक्रेट बात को बोल देना सबके सामने। हैंड समथिंग आउट, हैंड आउट करना का मतलब होता है टू डिस्ट्रीब्यूट टू अ ग्रुप ऑफ पीपल। तो इस तरह से वर्ब और प्रेपोजिशन को जोड़ के आप फ्रेजेस बना सकते हैं और उन फ्रेजेस का मीनिंग जो होगा वो टोटली डिफरेंट होगा फ्रॉम व्हाट योर वर्ब एंड योर प्रेपोजिशन मीन्स। एंड स्टूडेंट, दिस इज द बिब्लियोग्राफी, इंग्लिश क्लब, फ्रेजल वर्ब्स एंड englishpage.com। इसमें आप प्रेपोजिशन या फ्रेजल डिक्शनरी देख सकते हैं और फ्रेजल वर्ब्स आप स्टडी करना चाहें तो इसमें विजिट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।